गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की करंट अफेयर की वीडियो लेकर हम हाजिर हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित किबिथु मिलिट्री कैंप का नाम बदला गया? तो ये देखिए, किबिथु मिलिट्री कैंप पहले नाम था, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के किबिथु मिलिट्री में आपके मिलिट्री कैंप का नाम बदल करके हो गया है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री कैंप हो गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। जनरल बिपिन रावत की थोड़ा सा बात करें तो जनरल बिपिन रावत जो हैं ये फर्स्ट सीडीएस थे किसके? भारत के। फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ भारत के थे पहले। जनरल बिपिन रावत की अभी हाल ही में शहीद हो गए थे 8 दिसंबर 2021 को। कहाँ पे? तमिलनाडु में। जिस हवाई जहाज़ से क्रैश हुए तो उसका नाम पूछा जा सकता है MI-17 V5 ये उस हवाई जहाज़ का नाम था। और अभी हाल ही में इनको पद्म विभूषण से भी क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो जनरल बिपिन रावत के बारे में इतनी बातें। अगर आपसे बात करें, आपके अरुणाचल प्रदेश में एक सड़क का नाम भी जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। सड़क का नाम भी जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, जिसकी लंबाई लगभग 22 किलोमीटर है। इन दोनों चीज़ों का उद्घाटन वहाँ के सीएम, अरुणाचल प्रदेश के सीएम जिनका नाम है पेमा खांडू, और वहाँ के राज्यपाल गवर्नर जिनका नाम है BD मिश्रा, ये दोनों लोग मिलकर के किए हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, पिंगट जसा जेमलिंग अवार्ड 2022 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये याद रखिएगा, सिंगापुर का बेस्ट अवार्ड है। सिंगापुर का बेस्ट अवार्ड है और ये मिला है सुनील लांबा को, जो पूर्व नौसेना चीफ थे। पूर्व नौसेना चीफ थे कौन? सुनील लांबा। इनको पिंगट जसा जेमलिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो सिंगापुर का मेधावी अवार्ड है। सिंगापुर की थोड़ी बात करें तो ये किस महाद्वीप में है? सिंगापुर पूछा जा सकता है। एशिया महाद्वीप का है, एशिया महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी राजधानी है। और यहाँ की राष्ट्रपति जो है, सिंगापुर की जो प्रेसिडेंट है, यहाँ की राष्ट्रपति का जो नाम है हैलिमा याकूब है। हैलिमा याकूब, इन्हीं के द्वारा इनको प्रदान किया गया है। और यहाँ की जो मुद्रा है सिंगापुर की, ये डॉलर है। सिंगापुरी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। तो ये रहा आज का दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है कैपरी पॉक्स वायरस चर्चा में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में। क्यों चर्चा में? क्योंकि अभी एक माह के अंदर लगभग सरकारी डाटा के अनुसार 57,000 पशुओं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई है। और मेनली इसमें शामिल कौन है? गाय। और एक कैपरी पॉक्स जो वायरस है, इससे कौन सी बीमारी होती है? बीमारी का नाम आपसे पूछा जाएगा। तो जो बीमारी हो रही है, ये बीमारी का नाम है लंपी स्किन डिजीज। ये बीमारी का नाम है। इस बीमारी में क्या हो रहा है, जो गाय हो या फिर मवेशी हैं, उनके शरीर पे छोटे छोटे गांठ बन जा रहे हैं और इस गांठ से पस आ रहा है और पस से स्मेल भी आ रही है। तो ये जो है आपके मक्खी से या फिर मच्छरों से फैल रहा है। तो और मेनली इसमें प्रभावित कौन है? गाय। और अगर हम कैपरी पॉक्स वायरस की अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, तो जो कैपरी पॉक्स जो वायरस है, ये 1929 में पहली बार अफ्रीका में देखा गया था। लेकिन 2022 में पहली बार कहाँ पे आया है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान से होते हुए मेनली सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन सा है? राजस्थान है। सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन सा है? राजस्थान है। टोटल 12 राज्य ऐसे हैं भारत के जो प्रभावित हैं इस बीमारी से, और इसमें गाय की बहुत ज़्यादा मृत्यु हो जा रही है। एक माह में 57,000 गाय की मृत्यु है सरकारी डाटा के अनुसार। लेकिन अगर देखा जाए तो उसे 3 से 4 लाख गायों की मृत्यु हुई है। और दूध में सरकारी डाटा के अनुसार 20 से 23% दूध के उत्पादन में कमी देखी जा रही है। तो ये रहा आज का तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। US ओपन, चौथा क्वेश्चन है US ओपन 2022 के विजेता कौन रहे?
तो आइए सबसे पहले ओपन की बात करते हैं। ओपन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये टेनिस की एक प्रतियोगिता होती है। अगर बात करें तो कितने ओपन साल भर में होते हैं? 4 ओपन साल भर में होते हैं। 4 ओपन साल भर में होते हैं। आइए और बात करें कौन कौन से ओपन। तो पहला ओपन है ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। दूसरा है फ्रेंच ओपन। तीसरा है विंबलडन ओपन। चौथा है यूएस ओपन। अभी संपन्न यूएस हुआ है, इस पे हम ज़रूर आएंगे, लेकिन पहले चारों ओपन के इतिहास के बारे में समझ जाए। कब होता है अगर आपसे पूछा जाए तो ये जनवरी टू फरवरी में हो सकता है। फ्रेंच ओपन की बात करें ये मई टू जून में होता है। विंबलडन की बात करें तो ये जुलाई में होता है। और यूएस ओपन की बात करें तो ये ओपन आपका सितंबर में होता है, जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। अगर पूछे कब इसकी शुरुआत हुई थी, पूछा जाता है शुरुआत कब हुई थी, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन की जो शुरुआत हुई थी 1905 में, फ्रेंच ओपन की 1891 में, आपके विंबलडन ओपन की 1877 में, और आपके यूएस ओपन की 1881 में। कहाँ खेला जाता है, कौन से ग्राउंड है, मैदान कौन सा, ये पूछा जाता है। तो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट, माने फर्श रहता है इस पर। 1891 में फ्रेंच ओपन हुआ था, ये कहाँ खेला जाता है? क्ले कोर्ट, क्ले कोर्ट। ये लाल बजरी है। एक पॉइंट यहाँ से याद रखना, लाल बजरी का बादशाह भी किसे कहा जाता है? लाल बजरी का बादशाह राफेल नाडेल को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। विंबलडन ओपन कहाँ खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पे, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, घास के मैदान पे। और यूएस ओपन कहाँ खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो ये रही आपके इसमें। अगर आपसे इस 4 में से पूछे कि साल का पहला ओपन, तो नाम होगा ऑस्ट्रेलिया ओपन। लेकिन पूछा जाए चारों ओपन में पहली बार शुरुआत कौन सी हुआ था, तो याद रखिएगा विंबलडन ओपन की शुरुआत सबसे पहली बार हुई थी। आज हम बात करेंगे यूएस ओपन के बारे में। आइए थोड़ा सा यूएस ओपन की चर्चा कर लेते हैं। यूएस ओपन 2022, यूएस ओपन 2022 की बात करें अगर हम, तो यूएस ओपन की बात करें अगर, देखिए यूएस ओपन की बात 2022 की करें तो पुरुष विजेता कौन रहे और उप विजेता कौन रहे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो विजेता कौन रहे पुरुष में, तो याद रखिएगा कार्लोस अल्कारेज, ये पुरुष विजेता रहे। कहाँ के, ये पूछा जाता है स्पेन के। तो कार्लोस अल्कारेज पुरुष विजेता रहे और उप विजेता का नाम है कैस्पर रूड, कैस्पर रूड। ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं, उप विजेता रहे। महिला की बात करें इसी में, महिला में विजेता कौन रही हैं इसमें, ये सिंगल की बात हो रही है। महिला विजेता कौन है? ईगा स्वियातेक ये महिला रही हैं। ईगा स्वियातेक महिला विजेता रही हैं, कहाँ की? पोलैंड की। और उप विजेता कौन रहे हैं, तो याद रखिएगा ओस जब्यारे, ये कहाँ के हैं? ट्यूनीशिया की हैं। तो एक बार दोबारा रिवीजन कर देते हैं। यूएस ओपन 2022 की बात करें तो इसमें पुरुष विजेता कौन रहे, तो कार्लोस अल्कारेज स्पेन के, उप विजेता कौन रहे? कैस्पर रूड नॉर्वे के। महिला में विजेता कौन रही? ईगा स्वियातेक पोलैंड की हैं, और उप विजेता रही हैं ओस जब्यारे ट्यूनीशिया की हैं। तो ये रहा आज का चौथा क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पीछे था देखिएगा। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, विश्व क्वेश्चन है 5वां, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 10 सितंबर को।
आत्महत्या 18 से 25 साल के बीच में ज़्यादातर लोग आत्महत्या करते हैं, वो भी खासकर विकासशील देशों में जैसे भारत। तो ये रोकथाम दिवस है। इसकी थीम क्या थी इस बार की, पूछा जाता है। तो लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना, ये इसकी थीम है। इसकी शुरुआत कब हुई थी अगर कोई पूछे, पहली बार कब मनाया गया, 2003 में। बहुत इम्पोर्टेंट ये। और हम लगे हाथ 2-3 दिवस की चर्चा कर लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय पोषण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 सितंबर को। और बात करें विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और एक दिवस और रह गया, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। तो ये रहा आज के 5 करंट अफेयर, जिसके बेस पे जो क्वेश्चन बन सकते थे एग्ज़ाम में हमने आपको करवाए। आगे कोशिश करेंगे आपको और बेहतर क्लास दिया जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।